स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से ये खास खबर भदोही जिले के डीग और अबोली विकास खंडों से है। अबोली और डीग में आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले के दौरान भारी तादाद में कर्मचारियों, अधिकारियों के अलावा राजनेताओं ने भी अपनी उपस्थिति जताई। इस दौरान भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने दीप प्रज्वलित कर जहां डीग सीएससी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया, वहीं सांसद डॉक्टर रमेश बिंद और ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे ने अबोली सीएससी में संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मेले का आयोजन डीग और अबोली में किया गया था। अबोली और डीग में सांसद डॉक्टर रमेश बिंद के साथ साथ ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे भी पहुंचे थे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, नेता भी पहुंचे थे। सांसद डॉक्टर रमेश बिंद और विधायक विपुल दुबे ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सांसद ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में लोगों की सेहत भी शामिल है। सांसद और विधायक ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के साथ साथ लोगों को संदेश दिया कि सभी इस योजना का लाभ उठाएं। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि पहले जहां अस्पतालों पे डॉक्टर के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ता था, वही समय और सरकार बदलने के बाद वर्ष 2014 से अब तक चिकित्सकों को मरीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है अस्पतालों में। ये कहा है भदोही के सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने। ज्ञानपुर के विधायक विपुल दुबे भी दोनों कार्यक्रमों में शामिल हुए, उन्होंने भी संदेश दिया। सांसद डॉक्टर रमेश बिंद ने इस दौरान तमाम आशा एएनएम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याएं सुनी और उनके समुचित समाधान की दिशा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। दोनों ही कार्यक्रमों में मुख्य विकास अधिकारी भानु प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर येसेन चक समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता मनोज दुबे, भाजपा के जिला मंत्री दीपक मिश्रा, आनंद तिवारी, विनय पांडे समेत तमाम भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इन कार्यक्रमों में सक्रिय रहे हैं। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, भदोही जिले के 2 ब्लॉकों में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया और इन दोनों ही कार्यक्रमों में अधिकारियों, राजनेताओं को पुष्पगुच्छ भेंट कर जहां उनका अभिनंदन किया गया, वहीं पर स्टॉल के जरिए स्वास्थ्य मेले में शामिल लोगों को उनकी सेहत के प्रति भी संदेश दिया गया। तो भदोही जिले की ये 2 बड़ी खबरें हैं, भदोही जिले की ये 2 बड़ी खबरें और दोनों एक साथ स्वास्थ्य मेले के रूप में हैं। हमारे संवाददाता मिथिलेश द्विवेदी क्या कह रहे हैं। नमस्कार। डीग और अबोली सीएससी में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जो स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये डीग सीएससी की है, जहां सांसद, विधायक समेत तमाम अधिकारी, तमाम हस्तियां पहुंची हैं। बड़ी बात आपको बता रहे हैं। और क्या हुआ, क्या बोले, इस तरह से जो स्वास्थ्य मेला आयोजित हो रहा है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक ठाक हो रहा है? तो आप सबको खुद मालूम होगा कि आज तक जो हमारे पूरे आज़ादी के बाद आज अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पे हमारे देश को 75वां वर्ष के इस अमृत महोत्सव पे जो आज इतने 75 वर्ष में 58 साल तक कांग्रेस के लोगों का शासन रहा, लेकिन कभी ने आज तक इस ढंग से न तो विकास न तो लोगों के स्वास्थ्य पे कभी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे आज हमारे पूरे देश में हर एक ब्लॉक
मासवार स्वास्थ्य मेला लगा करके सभी का चेकअप करा करके उनको लाभान्वित करने का काम हमारा स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। सांसद जी, उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो यह लगातार कहते रहे कि सांसद जी दिखते नहीं है क्षेत्र में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं मेले से लेके मीटिंग से लेके गांव-गांव आपका प्रेजेंटेशन हो रहा है, क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? ये तो विपक्ष के काम है, उनका आरोप बेबुनियाद है, उसमें कोई दम नहीं है, उस पर चर्चा करना बेकार। स्वास्थ्य मेले का जो आयोजन हो रहा है जी, किस तरह का आयोजन हो रहा है? ठीक ठाक हो रहा है? स्वास्थ्य की सुविधा घर घर दरवाजे पहुंचाना माननीय मोदी जी और योगी जी का लक्ष्य है और उसी की कड़ी में यह कार्यक्रम चल रहा है। अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। स्वास्थ्य की सुविधाएं घर घर दरवाजे तक पहुंचे और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जो निरोग भारत का सपना है वह साकार हो रहा है। आपने जिला अस्पताल का मामला उठाया था पिछले दिनों उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक, क्या कुछ रिस्पांस अभी कुछ मिला? जिला अस्पताल पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करा करके जिला अस्पताल इस जिले की जनता के समर्पित होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज स्वास्थ्य मेले का आयोजन था, तो किस तरह का मेला आयोजित किया गया था? कौन कौन लोग इस मेले में शामिल रहे? आज आज़ादी के अमृत महोत्सव मेले में हमारे माननीय मुख्य अतिथि माननीय रमेश चंद जी और माननीय विपुल दुबे जी और CDO सर, CMO सर, क्षेत्रीय बीजेपी के कार्यकर्ता और ग्रामीण स्तर के जो भी आशा एनएम आंगनवाड़ी सभी ने प्रतिभाग किया और बहुत सफल मेला का संपन्न करवाया और सुचारू रूप से यहाँ पर OPD का कार्य सभी विभागों में बहुत अच्छी तरीके से चला और जो भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में बताया गया और जो भी लाभार्थी थे उनको जन जन तक पहुंचाया गया और सरकार की जो भी योजनाएं हैं और हमारी जिम्मेदारी है उनको जो है ग्रामीण गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है और आज के मेला में सभी लोगों का सहयोग रहा और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में डीग और अबोली CSC पर स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस स्वास्थ्य मेले में भदोही के सांसद रमेश बिंद, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे समेत तमाम अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद हैं। हम बात करते हैं यहाँ भाजपा के वरिष्ठ युवा नेता मनोज दुबे जी हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपके सांसद ने डीग और यहाँ अबोली के भानीपुर में यहाँ उद्घाटन किया है स्वास्थ्य मेले का, क्या कहना चाहेंगे? हमारे सांसद जी महारथी हैं, वो जो है अमृत महोत्सव का उद्घाटन कर रहे हैं और मेले में जो है समय पूर्वक पहुंच रहे हैं आशाओं बहनों को और मेले में क्षेत्रवासियों को बधाई दे रहे हैं और यहाँ पे जो है जो उत्सव लगा हुआ है उसमें सांसद जी एकदम राइट समय से पहुँच रहे हैं। पूरे क्षेत्र में सांसद जी का कोई जोड़ नहीं है, ये कह लीजिए कि जो है दुख सुख में हर जगह सांसद जी हर गरीबों के, हर अमीरों के पास पहुंच रहे हैं, अपना अमूल समर्पण भदोही जिला में दे रहे हैं। ऐसा सांसद भदोही जिला हमको मिला है, यह कह लीजिए कि एक रत्न है। सांसद जी रत्न बनकर पूरे भदोही जिला में चल रहे हैं और भदोही जिला का पूरी समस्या देख रहे हैं और सुन रहे हैं। भदोही जिला की आवाज़ लखनऊ दिल्ली तक उठा रहे हैं ऐसे सांसद जी। साथ में भाभी विधायक विपुल दुबे भी निषाद पार्टी के हैं, वो भी उनके साथ चल रहे हैं और विधायक जी भी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता मनोज दुबे, जिन्होंने कहा भदोही के सांसद रमेश बिंद रत्न हैं और हर जगह कार्यक्रमों में उनकी उपस्थिति, चाहे वो स्वास्थ्य मेला हो, मीटिंग हो, कार्यक्रम हो या तमाम अन्य जनहित के मसले हों, विकास के मामले हों, सभी जगह सांसद भदोही डॉक्टर रमेश बिंद की उपस्थिति लगातार हो रही है। वो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और आज इसी का नतीजा है कि यहाँ अबोली CSC पर जो स्वास्थ्य मेला आयोजित है, इसके पहले डीग में जो मेला आयोजित था उसमें सांसद ने उपस्थिति जताई, चेक किया, दवाइयाँ जांची और तमाम आशाओं एनम
अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की समस्या भी जानी। भदोही से मिथिलेश द्विवेदी। हम लोगों ने बीच बीच में तमाम बातें कहते थे, तमाम कोई जो कहता था वो कहता था। आज जो आपके बीच में लगभग 2 दर्जन इसी बीच में पंडाल लगी है, हमारे संचारी रोग अभियान के तत्वाधान में, आपके स्वास्थ्य विभाग के अभियान में, एवं इसी में आज हमारे आयुष्मान भारत योजना के तत्वाधान में, इनके स्वास्थ्य विभाग में, कहने का मतलब लगभग 2 दर्जन, चाहे हमारा समाज कल्याण विभाग हो चाहे अन्य विभाग है, एक कैंपस लगा हुआ है सभी के, आप सबके स्वास्थ्य हित में। बगल में परिवार नियोजन से शुरू करिए तो वहाँ तक चले जाइए स्वास्थ्य विभाग तक। साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं? आज चुनाव बीत चुका है, न तो कल कोई चुनाव है, लेकिन आप याद रखिएगा, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स, पूरा स्टाफ यही अभी, यानी आज का जो समय यहाँ पे चल रहा है, साल भर के पहले किसी अस्पताल में डेड बॉडी का तांता लगा रहता था। कोविड का इतना बड़ा संकट था कि आए दिन हमेशा डेड बॉडी निकलती थी। इतना तो छोड़िए, घाट पे फूंकने के नाम पे इलाहाबाद कई जनपदों में कि मैं फूंकूंगा, पहले मैं फूंकूंगा, इसके नाम पे भी वहां पर भी गोली चलती थी। साथियों, कहने का मतलब बहुत ज्यादा डेड बॉडी गिरती थी। लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग के बदौलत और अपने देश के वैज्ञानिकों के बदौलत आज कोविड बीमारी पर तुरंत काबू पाया गया। और आज स्वास्थ्य विभाग के बदौलत आज पूरे देश में वैक्सीनेशन का भी काम हुआ, आज उनके इलाज का भी काम हुआ। कहने का मतलब आज तो ये स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। आज ये बीमारी पहले बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी बीमारी होती थी, लेकिन ये कोविड के नाम से आज आई है। पहले हैजा प्लेट के नाम से बीमारी आती थी। यही 50 साल के पहले जिस गांव में हैजा प्लेट आ जाता था, गांव के गांव सफा हो जाता था। होता था कि नहीं होता था? साथियों, हैजा प्लेट के नाम से जब बीमारी आई, उस समय काफी लोग तो मर गए, लेकिन कहने का मतलब बीमारी से तो लोग मरे ही, लेकिन जो बचे खोजे थे वो भूखे मर गए। उनको खाने के लिए रोटी तो छोड़िए, ललकी जोन्हरी भी उस समय नहीं मिलती थी। साथियों, लेकिन आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी आज बीमारी को ध्यान में रखते हुए आपके इलाज, वैक्सीनेशन, दवा, सुई के साथ साथ आज आप लोगों को खाने का भी व्यवस्था करने का काम किया है। आज वही देन है कि आज महीना में 3-3 बार निःशुल्क अनाज भी देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। साथियों, आज उनके इलाज के लिए आज सब व्यवस्था की जा रही है। आज गांव-गांव बताइए, आज दाल भी देने का काम किया गया, सरसों का तेल भी देने का काम किया गया। आज प्रधानमंत्री के तत्वाधान में गांव में वितरित होने का काम हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, आज मैं तो बधाई देना चाहता हूं अपने यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग के पूरे कार्यकर्ता साथियों को, और यहाँ पे जो हमारे आशा बहुए हैं और एनएम हैं और या स्टाफ नर्सों ने अपने जान की बाजी लगा करके इन्होंने, सब लोग कोविड में घर में घुसने का काम करते थे, लेकिन ये गांव-गांव जा करके अपना काम वहाँ करती थी। साथियों, आज इस स्वास्थ्य के मेला में आज आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बन रहा है।
सरकार के तरफ से इनको 5 लाख रुपए का बीमारी अनुदान, बीमारी के खर्चा देने के लिए हमारा सरकार कर रही है। इसके साथ साथ आज हम सब भी बैठे हैं कि अगर 5 लाख से भी अगर काम नहीं कर होता है, किसी का किडनी खराब हुआ, किसी को ब्लड कैंसर हुआ और किसी का हार्ट का बीमारी हुई, तो चाहे 1 लाख का मामला हो, चाहे 25 लाख का हो, वो सब देने के लिए मैं आपके बीच में हमेशा तैयार रहता हूँ। साथियों, आज इस स्वास्थ्य मेला में निष्ठा भाव से सभी लोगों ने, डॉक्टरों व स्टाफ के लोगों ने अच्छे ढंग से काम करने का यहाँ पे हमें जानकारी भी मिली है। तमाम जगह पहले क्या होता था, पहले तो डॉक्टर जब जाते हैं, जब मरीज अस्पताल में जाते थे तो उनको दवा बाहर की लिख दी जाती थी। और इतना नहीं, हाई लेवल के प्रिंट, जो प्रिंट में लंबा MRP रहता था, वो सब दवा लिख दी जाती थी, मरीज खरीदने में असमर्थ रहता था। लेकिन आज हमारी सरकार में किसी प्रकार का कोई दवाई बाहर से नहीं खरीदेगा, सारी दवाइयाँ आपके हॉस्पिटल में सारा उपलब्ध है। साथियों, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, मैं जो आज यहाँ पर मेला का कार्यक्रम रखा है, जो अभी मैंने हॉस्पिटल के कैंपस में तमाम जगह जाकर के देखा हूँ कि OPD काफ़ी मात्रा में रही है। लोगों ने अपना स्वास्थ्य का काम, जो डॉक्टर साहिबान लोग हैं, उन्होंने अपने से पूरी तरीके, यानी कहने का मतलब उनका सेवा भाव से, उनको मरीजों को सेवा भाव से उनका सेवा करने का काम किए हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, जो यहाँ पर सारा हमारा स्टाफ के साथ साथ यहाँ गांव से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं एक बार पुनः अपने हृदय की गहराई से आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को इसी जगह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद सर। रमेश चंद्र जी, अपने तरफ से विचार को मैं यहीं पे बंद करता हूँ। आगे का संचालन और पूरा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवाओं पर जानकारी मिल सके और यहाँ तमाम मेडिकल चेकअप, मेडिकल हेल्थ चेकअप के माध्यम से उनको लाभ मिल सके। पिछले सरकार के पिछले कार्यकाल में भी तमाम हर संडे को एक मेला, आरोग्य मेला आयोजित किया जाता था हर CSC PSC पर। तो ये उसकी जो बड़ी कड़ी है और इस माध्यम से ये स्पष्ट होता है सरकार की सोच आपके स्वास्थ्य को लेकर के क्या है। जो मेला लगा है उसका कार्यक्रम में मंच पर आसीन आदरणीय सांसद जी, CDO सर और मिश्रा जी और बाकी सामान जो पदाधिकारीगण बैठे हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। खास करके हमारी जो ICDS के जो लोग हैं, सभी लोग, स्वास्थ्य विभाग की हमारी जो टोटल टीम है, आशा बहनें, सब लोग, आयुष विभाग से, होम्योपैथिक विभाग से, खेलकूद विभाग से, दिव्यांगजन विभाग से और बाकी फूड सेफ्टी विभाग से, सभी का मैं स्वागत करता हूँ, मीडिया का स्वागत करता हूँ। और जैसा कि CDO सर ने भी इस कार्यक्रम में जो कुछ बताया है, मैडम ने भी बताया है, वो सीधे सी है कि जो लगभग 11 विभाग जिनकी सेवा है हम लोग देते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक पहुँचे, ये मेला है। बाकी हमारी OPD चल रही है और माननीय जो विधायक जी क्षेत्र के वो भी आने वाले हैं और हमारे मुख्य अतिथि ने जो है मिश्रा जी ने जो बता दिया है कि यहाँ से सांसद जी को जल्दी निकल के अबोली जाना है। तो मेरा अनुरोध है कि सभी लोग जो 4 बजे तक यहीं रुके रहें। उच्च अधिकारी हमारे